की जय। पवन सुत हनुमंत महाराज की जय। बड़े ही सौभाग्य की बात है, महागौरी मंदिर प्रांगण में 1.5 साल से रामचरितमानस पाठ हो रहा है। हम सब निरंतर रविवार को इस पाठ का आयोजन करते करते हम सब उत्तर कांड के दोहा नंबर 114 में प्रवेश कर गए हैं। ये अगले रविवार को पाठ का विराम होने वाला है, तो ये पाठ 114 नंबर से दोहा नंबर से प्रारंभ हो रहा है। ये उस समय का प्रसंग है जब काकभूषुंडी जी जगमुनि महाराज को अपना जीवन लीला को वर्णन कर रहे हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ है, इसी शरीर से। इसलिए मुझे ये कौवे का शरीर भी बहुत प्रिय है। कहते हैं कि इसके अलावा मुझे मानव शरीर भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इस कौवे के शरीर को प्राप्त करके ही अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, हम मोक्ष को प्राप्त कर लिए। कहते हैं कि इस शरीर से मुझे इस प्रभु का दर्शन प्राप्त हुआ है, इसलिए शरीर मेरा बहुत प्रिय है। आगे बता रहे हैं कि मैं हट करके अपने जीवन क्रिया को बता रहे हैं कि मैं पूर्व समय में हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा हुआ था, भक्ति को अपना लक्ष्य समझता था, ज्ञान को उतना महत्व ना देकर हम भक्ति पक्ष का ध्यान देते थे, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे श्राप दिया। महर्षि लोमस ने मुझे श्राप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है, उस ऋषि के माध्यम से मुझे वह भी वरदान प्राप्त हो गया। भजन का प्रताप तो देखिए, कहते हैं कि भजन का इतना बड़ा प्रताप होता है। कहते हैं कि जो भक्ति की ऐसी महिमा जानकर भी अपने जीवन में उसे नहीं अपनाते हैं, छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए श्रम साधना अन्य विधियों को अपनाते हुए चलते हैं, उसके लिए बता रहे हैं कि वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर और वो क्या करता है, मदार के पेड़ को दूध को खोजता रहता है। मदार का पेड़ का दूध जो है जहरीला होता है, देखने में तो वो दूध की जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन उसका प्रभाव जीवन को हानि पहुंचाने के लिए होता है। कहते हैं, आगे बता रहे हैं कि हे पक्षीराज वरुण जी सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र को पार करना चाहते हैं। भगवान शिव जी कहते हैं, हे भवानी, भूसुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले। क्या बोलते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रहा। मनुष्य के जीवन में संदेह, शोक, मोह, भ्रम एक रुकावट का कार्य करता है। जब हमारे जीवन में
कोई शंका नहीं होती है, किसी प्रकार का शोक नहीं होता है, परमात्मा के अलावा किसी चीज के प्रति उसका मोह नहीं होता है और उसके जीवन में भ्रम का विनाश हो जाता है, तब वो पुरुष भक्ति में प्रवेश कर जाता है। कहते हैं कि मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुणों समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ। गरुड़ जी कह रहे हैं, एक बात मैं और पूछता हूँ कि हे कृपा सागर, मुझे समझा कर कहिए, श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए और संख्यों जप तप व्रत यम नियम आदि शुभ धर्म और आचार को श्रुतियों में कहे हैं, उन्हीं धर्माचार रूपी हरे तृणों घास को जब वह गौ चरे और आस्तिकी भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति संसारिक विषयों से, जय श्री राम, बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आगे बता रहे हैं कि संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञानी के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। कहते हैं कि ज्ञानी के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। काकभूषण जी से गरुड़ जी पूछ रहे हैं, भक्ति की बात कर रहे थे, उसमें ज्ञान की बात ला रहे हैं। कहते हैं कि हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान दूसरा आदर नहीं किया। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। ज्ञान भक्ति के अंतर को आप मुझसे कहिए। बहुत मार्मिक प्रसंग आने जा रहा है। बता रहे हैं कि गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है। कहते हैं कि दोनों ही संसार से उत्पन्न कलेशों को हर लेने वाला होता है। हे नाथ मुनीश्वर, इनमें कुछ भी अंतर नहीं बतलाते। हे पक्षीराज, इसे सावधान होकर सुनिए। बताते हैं कि हे हरिवाहन, सुनिए, ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। ध्यान देने वाली बात, बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं यहाँ पर। ज्ञान की और भक्ति का भेद बताकर कह रहे हैं कि ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान ये पुरुष वर्ग में आते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं आते हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है और अबला माया, माया जो स्त्रीलिंग है और भक्ति भी स्त्रीलिंग है, और ये पुरुष वर्ग में आते हैं ज्ञान वैराग्य योग विज्ञान। तो कहते हैं कि अबला माया स्वाभाविक ही निर्मल और जाति जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है माया। इसका आगे प्रश्न बता रहे हैं जी। मंगल